कुछ काम किया है इसका जायजा लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तम नगर विधानसभा में। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम नगर विधानसभा के अंदर 4 वार्ड शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्तम नगर है, बिंदापुर है, मोहन गार्डन ईस्ट है, मोहन गार्डन वेस्ट है। तो अभी चारों वार्डों में हम लोग जाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि एमसीडी के कार्य को लेकर जनता के बीच में नाराजगी है या फिर संतुष्टि है, क्या माहौल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दिल्ली का दंगल। तो अभी हम लोग आ गए हैं उत्तम नगर वार्ड 115 में और जहां पर मैं मौजूद हूँ ये सेवक पार्क एक्सटेंशन है। अब यहां पर एमसीडी के कार्य को लेकर क्या कुछ रुझान है जनता के बीच में, कितनी साफ सफाई है या फिर गंदगी है, नाराजगी है जनता के बीच, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले से शुरुआत आपसे, क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र के अंदर एमसीडी ने कितना काम किया है? काम देखिए कुछ तो किया है, कचरा उठाने आती है, सारी चीज़ें हैं, बट जैसे सफाई होनी चाहिए डेली वो नहीं हो रही। और वो भी कभी आए कभी नहीं आए। जो गाड़ियाँ आती हैं एमसीडी कचरे वाली, तो उनका काम है वो प्रॉपरली करे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, होता नहीं प्रॉपरली, तो दैट इज़ द इशू। वैसे क्या क्या आप लोग सोच रहे थे कि एमसीडी ये कुछ कराने वाली थी लेकिन कराया नहीं, नाकामी हाथ आई, क्या लगा? एक तो पानी डेली आना चाहिए, अगर वो उनके उसमें आता है। पानी तो खैर नहीं आता है उसमें। दूसरा अपना ये डेली जो गलियां हैं वो साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। अब गड्ढे हो जाते हैं, फिर बाद में वहीं के वहीं रोडें बना के जाते हैं, फिर बाद वापस गड्ढे होने के बाद वही रोडें खंडर से लगने लगती हैं। दैट शुड बी टेक केयर। जी, नाले तो यहाँ पे है ही नहीं, नाले तो सारे खत्म कर दिए हैं विधायक साहब ने। सड़कें ऐसी बना दी हैं, जो पानी है ना सड़कों पे भरता है, सड़क बन जाती है, वो टूटती रहती है सड़क। सीवर साफ होते हैं क्या? सीवर साफ होते हैं, सीवर साफ होते हैं, सीवर पीछे साफ हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो भाई साहब बता रहे हैं पानी की, पानी तो 48 घंटे पानी आता है, वो भी 2-3 घंटे के लिए। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो पानी के वो कदम पानी फ्री में दे रहा हूँ, यहाँ पे पानी नहीं है। एमसीडी के पास में इतने स्वीपर है ही नहीं जो हर गली में रोज़ भेज दे। उन्होंने क्या है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सफाई करते हैं, आते हैं सफाई के लिए, गाड़ी आ रही है, कचरे की गाड़ी आ रही है, हर चीज़ की गाड़ी आ रही है, मतलब जो भी है उसके अंडर में जो है कर रहा है। नहीं, यहाँ पे पार्क की व्यवस्था नहीं है मैम। कितने सालों से नहीं है? एमसीडी के वैसे तो पार्क होते हैं एरिया में। नहीं, यहाँ इस एरिया में नहीं है जी। तो आप लोगों ने कभी मांग की कि होना चाहिए? मांग की, उसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं लिया गया उसके लिए। अभी तक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। और क्या लगता है इस बार आप लोग की क्या मांग होने वाली होगी? क्या आधार है कि एमसीडी में अगर आप वोट डालेंगे तो ये कुछ करवाए एमसीडी? एमसीडी के बारे में हम लोग तो सोचते हैं, बल्कि हमारे लोग सब साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। इसी वजह से सोचने की इस बार जैसा भी वो देखा जाएगा। दवाई वाले आते हैं और वो डेंगू वगैरह का ये जो है टंकी वगैरह में दवाई डाल के जाते हैं। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जगह जगह पे जो साफ सफाई है वो हो रही है, हो पा रही है आपके क्षेत्र में? हो जाती है, तकरीबन हो जाती है, और जब आते हैं जब ही होती है, वरना तो सारा वैसे ही पड़ा रहता है। कूड़े का ढेर वगैरह ऐसा कुछ होता है? हाँ है, ये तो आपके सामने देखो ना, ये देखो, ये देखो, आपके सामने ही पड़े हुए हैं। तो इनकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो आपने कभी शिकायत डाली, कोशिश की? शिकायत किससे करें? कोई सुनने वाला हो उससे करें, जो कोई हो तो उससे शिकायत करे ना। देखो जी, एमसीडी वाले आते हैं, धुआं भी करके जाते हैं। बाकी झाड़ू वाला आता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन आता है और कुछ घरों के आगे लगा के अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाता है। यही परेशानी है झाड़ू वाले से, बस यही परेशानी है। बाकी आपका कहना है कि दवाइयों का छिड़काव। अच्छा ये बताइए कि खंभों पर जो लाइट होती है वो ठीक तरीके से काम कर पा रही है? हाँ, वो रेगुलर ठीक चल रही है, बिल्कुल रेगुलर टाइम से टाइम चलती है, और धुआं की गाड़ी आती रहती है, धुआं करते रहते हैं यहाँ घरों में। इलाके के लिए कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था है एमसीडी की तरफ से? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है कोई भी डिस्पेंसरी एमसीडी की तरफ से, कोई भी नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वार्ड की तरफ और वहाँ पर एमसीडी का क्या काम है ये जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, दिल्ली का दंगल देखते रहिए और आगे हम बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ, वहाँ पर क्या कुछ काम है एमसीडी का, आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोहन गार्डन ईस्ट, वार्ड नंबर 114 पड़ता है ये, और आपको बता दूं कि ओम विहार फेस 1 में हम लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पर एमसीडी के कामों को लेकर लोगों में कितनी संतुष्टि है या फिर नाराजगी है, वो यहीं के स्थानीय से बातचीत के दौरान पता चलेगा। तो आइए बातचीत करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। एमसीडी से कितने संतुष्ट हैं, क्या काम कराया है आपके क्षेत्र के अंदर? देखो, ये मेन प्रॉब्लम जो है इस गली के अंदर जो है पानी की है, सीवर की। सीवर यहाँ ब्लॉकेज रहते हैं। अब कंप्लेंट करते रहो, कंप्लेंट की सुनवाई होती है, कभी नहीं सुनवाई होती है। बीच में कंप्लेंट करने के बाद एक बार आते हैं और वो भी एमसीडी वाले आकर देख के चले जाते हैं,
वो कहते हैं ब्लॉकेज है पीछे से ही। कितने सालों से है ये? साल हो जब से सीवर डले हैं, ये तकरीबन जब से ही है ये 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही है। तो कितनी बार आप डाल चुके हैं अब तक शिकायत? मैं तो कई दफ़ा कंप्लेंट डाल चुके हैं जी, मगर बहुत कम कंप्लेंट सुनवाई होती है यहाँ। मतलब कोई सुनवाई नहीं? नहीं। बरसात में तो पानी पूरा भर जाता है, पूरा पानी घुटने घुटने तक हो जाता है पूरा गली में। कोई सफाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं, कोई लेनी नहीं। ये है कि सफाई जब बोल के आ जाओ तो 2 दिन बाद सफाई हो जाएगी, वो भी थोड़ी बहुत होती है, फिर फंस जाता है कूड़ा, फिर निकालने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहीं निकला कहीं नहीं निकला। सारे घर में इतनी परेशानी होती है, बाहर पैर नहीं रख सकते, घर में ही पैक होके रहना पड़ता है हमें। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे भी नहीं बाहर निकल पाते, स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ियाँ भी जो आवाजाही करती होंगी वो भी नहीं? वो छिट्टे मारती हैं, जब भी गाड़ियाँ आती हैं दरवाजों तक छिट्टे जाते हैं, स्कूटियाँ निकलती हैं, इतनी दूर दूर तक छिट्टे जाते हैं कि हमारे दरवाजे भी गंदे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें पानी से। तो ये मैम क्या बताएं, इस टाइम तो जब से सीवर डले ना, ये सीवर पाइप कम छोटे बनाए डाले हुए, तो ये पानी इनसे ब्लॉकेज हो जाता है जल्दी। ना तो हम बाहर बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, बाइकें निकलती हैं तो वो छींटे मारते जाते हैं, स्मेल आती है, ना बच्चे बाहर आ सकते हैं, बस अंदर पैक होके रहना पड़ता है। और बारिश आ जाए तो वो अंदर बैक मारता है बाहर। तो एमसीडी जो साफ सफाई मुहैया कराती है, क्या इस क्षेत्र के अंदर मिलती है? जैसे कि कूड़े की गाड़ी आती है या झाड़ू लगता है? तो आ जाती हैं, पर झाड़ू तो कभी कभी कोई ओकेशन होता है, किसी नेता ने आना होता है तब लगाते हैं गली में, हम तो खुद ही सफाई करते हैं। रोड पे यहाँ करके चले जाते हैं झाड़ू वाले, यहाँ गली में नहीं आते। तो कूड़ा जो इकट्ठा करते हैं आसपास में, उनको उठाया जाता है? आती है उनकी गाड़ियाँ, रिक्शे आते हैं उनके, ले जाते हैं वो। तो रिक्शा आते हैं या फिर जो सरकारी एमसीडी की रेडी आती है ना, वो ले जाती हैं। सफाई कर्मचारी तो कभी कभार आते हैं, कूड़े वाली गाड़ी आती है, 1 दिन पे 2 दिन पे ले जाती है, लेकिन हमें मेन समस्या पानी की है। ये जो गटर हमारा भर जाता है, जब से छोटा पड़ा हुआ है सीवर, तब से जो है कि हमारे घर के अंदर तक पानी चला जाता है। 2 दिन 3 दिन, जिस संडे का दिन है, जैसे लोग अपने घर में रहते हैं, उस दिन घर के अंदर तक पानी चला जाएगा। और इतनी परेशानी है, मच्छर इतने आते हैं, बीमारियां इतनी, कई बार तो हमारे मोहल्ले में लगातार डेंगू हुए हैं बच्चों को, इनसे उनसे उनसे। बच्चे कहते हैं मम्मी मकान ही भेज दो यहाँ का, यहाँ से रहना ही। पहले सबसे साफ गली थी हमारी, 2-3 साल पहले बिल्कुल गली साफ थी, लेकिन अब जो है कोई आता है कहता है इस गली से नहीं जाना जी। हम खुद भी सोचते हैं कि कैसे कोई दूसरा रास्ता हो, कैसे आए। इतनी ऐसा क्या हाल हो जाता है कि मना कर देते हैं कि नहीं इस गली में नहीं? पानी भरी होती है पूरी, कहीं से मतलब ईंट रखने के बाद भी ईंट भी डूब जाता है, ऊपर तक पानी इतनी आ जाती है। मतलब इतनी दिक्कत है पानी से कि बहुत दिक्कत है पानी से। झाड़ू वाले यहाँ तो बस यहाँ तो एक कोना तो लगाएंगे, बस पीछे मुड़ जाएंगे। और जब से ये सीवर डले है ना, समस्या 6 महीने तो सही रहा है। हमारी तो नाली ये सही थी, ये तो जिसका घर का आगे सीवर है उसका तो नरक है बिल्कुल, घर का ऐसे भी नहीं निकल सकते हम। तो दवाइयों का छिड़काव होता है क्या? दवाइयों का छिड़काव कभी नहीं होता है, कोई 6 महीना में साल में कोई आता है या टांग के, और कहीं मार कर चलता बनता है। आखिरी टाइम पे कब देखा होगा आपने? आखिरी टाइम पे महीना सारा हो गया जब देखा था। वे 1-2 भाई जैसे पानी है, जरा मार गया, कहीं मार गया, कहीं छोड़ गया, बस ऐसे करता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि गंदगी जैसे फैली रहती है तो मच्छर तो खूब होते होंगे? मच्छर तो खूब है, तो छिड़काव होना चाहिए ना? छिड़काव ही वो तो भैया वो जाना, हम तो बोल ही सकते हैं भैया यहाँ मार जा, भैया वहाँ मार जा, तो सुनता ही ना है तो करें क्या? या बताओ उसको लड़ाई करें या क्या करें बताओ। इससे अच्छा तो हमारी नाली ये सही थी। जब से ये डले हैं, आएंगे ये गाड़ी लेकर और यहाँ खड़ी कर देंगे कोना पे, और यहाँ इधर उधर बैठ कर अपना टाइम पास कर देंगे। बोलेंगे तो साथ में लड़ाई करेंगे, भाई तुम सरकारी बंदों से लड़ो हो, हम चाह पानी पी रहे, चाह पानी तो भैया हम दे ही रहे हैं, लेकिन कर तुम अपना काम करो। यहाँ अपना टाइम पास करी जाएंगे, इधर उधर घूम ही जाएंगे, लेकर लकड़ी हाथ में, कोई लकड़ी ले लेगा, कोई कुछ। भैया वहाँ कहा जा रहे, तुम्हारी यहाँ कंप्लेंट लिख रखी है हमने, तो यहाँ करो ना। अरे बहन जी आगे से खोल खाओ, आगे से क्या खोल खाओगे, तो 24 घंटे जा रहे हो, यहाँ से तो खुलता ही नहीं है। आगे थोड़ी बहुत लकड़ी मार देते, थोड़ा पानी सरक जाता है उस। हाँ देखो जी, साफ कर दी, साफ क्या कर दी, कभी गंद निकाला ही इनका सीवरा का। जब से डले हैं हमारे यहाँ तो काट जाते कई बारी, साल 6 महीना में ये 4-5 गटर हैं, कभी न गंद नहीं निकाले। तो बताओ उसका क्या कहेगा? वहीं छोड़ जाएंगे, वो उल्टाए घरों मतलब जा लग कर। बताओ वहाँ पे तो साल लग जाता है उनको शिकायत करते करते, जब आते हैं फिर थोड़े दिन के बाद में फिर खराब हो जाती है। अब ये हमारा खंबा है घर के आगे,
तो इसमें कम से कम 5-6 बार कंप्लीट करो, जब एक बार आई फिर खराब हो जाती है। अच्छा, लाइट चलती ही नहीं है? नहीं चलती है। और हमारा तो इतना बेड़ा गर्क है कि ऊंचा करवाना पड़े, मकान अंदर पानी भर जाता है। और अब देखो ऊंचा भी करा रहा, तो देखियो अभी ऊंचा करा रहा का जब भी अंदर पानी भर जाता है, इतना ऊंचा पानी जाता है। और बोलो ना इनको तो फिर उल्टे बोलते हैं, कूड़ा निकाल दो तो उसको कहेंगे भैया उठा कर ले जा, हम नहीं ले जाएंगे, छोड़ के और काम चल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि किस तरीके से स्थिति है एमसीडी को लेकर, यानी कि लोगों के बीच नाराजगी ही जाहिर देखी जा रही है कि एमसीडी ने यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं किया है, लोग काफ़ी नाराज हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर कितनी कुछ एमसीडी सफल रही है या फिर उनका काम विफल रहा है। तो अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहन गार्डन ईस्ट में, और आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 113 है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये नवादा सिटिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे क्षेत्र आते हैं, जिनमें अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य रूप से इसमें मौजूद है मोहन गार्डन, लक्ष्मी विहार, रामा पार्क ब्लॉक ABC, मोहन गार्डन ब्लॉक H, भगवती गार्डन, सिद्धार्थ इनक्लेव और भी कई सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंदर शामिल है। और इसी के साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो वोटर्स की संख्या है वो 66,659 है। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि एमसीडी का कितना काम यहाँ पर हुआ है या फिर क्या नाराजगी है एमसीडी के प्रति। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, इस रोड पर तो कभी झाड़ू नहीं लगते जी, कभी आज तक ज़िंदगी में। इस रोड पे जो 55 फुटा रोड है, वैसे तो कच्चा है ये, इसके बनाने के लिए इतने प्रयास किए हैं, लेकिन कभी कोई अड़चन आ जाती है तो ये न तो रोड है, न कोई झाड़ू लगती है, ना कोई साफ़ सफाई होती है। कभी आज तक सफाई नहीं हुई। मुझे 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी यहाँ पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आया जी। लेकिन दावा तो यही है कि साफ़ सफाई अच्छी हो रही है। नहीं, दावा दाएँ बाएँ कहीं होती होगी, लेकिन इस रोड पर तो हमारे यहाँ तो कभी सफाई नहीं होती जी। एमसीडी काम जीरो है यहाँ पर। जो यहाँ के पार्षद हैं, देखा ही नहीं आज तक उनको हमने 5 साल में कि कहाँ रहते हैं वो, कहाँ क्या करते हैं। रोड है, गंदगी है, साफ़ सफाई है, बिल्कुल जीरो है इनकी। क्या मुख्य रूप से समस्याएं आ रही हैं आप? सारी समस्याएं हैं। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड है, झाड़ू की समस्या है, साफ़ सफाई वाला कोई नहीं है यहाँ पर। गंदगी है, आप देखेंगे हाथ देखो करके देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। सारी समस्याएं उनकी हैं। वो यहाँ पर एक सही से काम नहीं कर रहे हैं। वो झाड़ू वाले हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको टाइम से सही से काम करने के निर्देश देंगे, जो भी होते हैं इनके जो प्रोसीजर हैं फॉलो करेंगे, वो चीज़ सही से नहीं हो रही है यहाँ पर। तो आप लोगों ने कभी शिकायत भी की होगी? खूब शिकायत की हुई है। शिकायत करने किसके पास जाएंगे जब वही जिसका हमने बोर्ड दिया, जिसको हमने पार्षद बनाया, वो दिखाई नहीं कभी हमें। ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर 1-2 बैठे होते हैं कर्मचारी वगैरह, उनसे बोल चले जाते हैं, हो गया काम जी। कुछ ऐसे पार्षद से कुछ आशा ही नहीं है जो 5 साल में रहा और कहीं दाएँ बाएँ कुछ नहीं। अभी यहाँ देखो जाके 798 ढेर लगा रहा है, कूड़े का ढेर, खत्ता बना हुआ है, खत्ता कभी टाइम पे भी नहीं उठता हो। जो मेन एंट्री है कॉलोनी की, मेन एंट्री की कॉलोनी की जाने के लिए कोई किसी का मेहमान है क्या, किस नरक कुंड में मारे हैं, ऐसी गंदगी भरी हुई है। लेकिन बताया ये जाता है कि जगह जगह पर जो डंपिंग यार्ड होते हैं जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है वो भी बने हुए होंगे। नहीं, यहाँ कुछ डंपिंग यार्ड नहीं बन गए हैं। वो ला कर कूड़ा डाल देते हैं और कूड़ा इस चीज़ पड़ा रहता है। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं क्या? कभी नहीं, इनके पास है ही नहीं कूड़े गाड़ियाँ। कहते हैं जो इनका सुपरवाइजर है, कहते हैं हमारे पास 4 महीने से गाड़ी नहीं है, कहाँ से उठाए कूड़ा, कहाँ से नहीं। ये पार्षद का ही काम है ना गाड़ी प्रोवाइड कराना, या हमारा काम है? जनता का काम तो नहीं है, पार्षद का काम है ना। उसको जनता ने चुन के भेजा, जनता की सुविधा नहीं है। नाली भरी पड़ी है, नाली में कहीं पानी की निकासी, कूड़ा भरा हुआ नालियों में। कि आप पूरे क्षेत्र में जहाँ भी विजिट करेंगे आप देखेंगे सारी सड़कें गंदी पड़ी रहती हैं, उनमें कभी झाड़ू नहीं लगता। कूड़े उठाने वाली गाड़ी एक हफ्ते में किसी गली में आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। कभी यहाँ मलेरिया की दवाई का छिड़काव नहीं हुआ, कभी यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगता, कभी कोई साफ़ सफाई नहीं होती, कभी कोई पेड़ पौधा नहीं लगवाया, कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं यहाँ दिया जिससे पब्लिक उनके साथ जुड़ के ये कह सके ये अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका काम इतना घटिया है, ये केवल उगाई में लगे हुए हैं। ये जो वर्तमान निगम पार्षद है, ये बिल्डरों पे केवल उगाई में लगा रहता है। ये निगम पार्षद 50 गज के मकान में रहता था, आज कम से कम 100 करोड़ का मालिक है। इसने कोठियाँ खरीद ली, फ्लैट खरीद लिए, ज़मीनें खरीद ली दुनिया भर की। ठीक है जी, तो इस पार्षद से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है। और इस बार भी पार्टी ने उसी घटिया पार्षद को टिकट दी है। तो इस एरिया की जनता तो इस पार्षद का बहिष्कार करेगी। ये जब भी कैंपेन में निकलेगा इसका विरोध होगा। एमसीडी के कोई पार्क नियर बाय में कहीं नहीं है। हम वो द्वारका सेक्टर 14 के पार्कों में जाते हैं,
यहाँ के एरिया में मैं गली नंबर 10 का रहने वाला हूँ। अपना पेमेंट देके हम अपना कूड़ा उठवाते हैं, पेमेंट देके हम झाड़ू लगवाते हैं। तो यदि अब ये काम नहीं पार्षद या उनके जो कर्मचारी नहीं कर पाते हैं तो क्या फ़ायदा है? या इलेक्शन करके ये चुनाव के टाइम पर यहाँ पर सब लोग आते हैं, उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आता है और ये लोग माला माल हो गए हैं। यही इनका एक काम हो गया है, बस उगाही करना, और ये दुनिया को कोई देखने वाला नहीं है। हम पेमेंट करके जब हमने वो करना है तो एमसीडी का क्या फ़ायदा है? अभी भी देख सकते हैं आप, कूड़े वाले हम उसको पैसा देते हैं, झाड़ू वाले को हम पैसा देते हैं, तब हम अपने काम करवा रहे हैं। पूरी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कूड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। कभी पार्षद जी को ये चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आप कभी भी आए हों, और मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट किया कई बार, यहाँ डैम्प लगा हुआ है, फ़ोटो खींच के भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। बस जीत गए, हम सब बड़े हो गए। वही है, पैसा कमाने का एक धंधा रह गया इन लोगों का। कोई भी पार्टी में, तो और पार्टी वालों को बोलता हूँ, ये रोड के लिए 3 बार नारियल फूट गए हैं, लेकिन ये रोड अब नहीं बनी। या तो ये बोल दो हमको ये नहीं बनेगा तो हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये 3 बार नारियल फूट गए, उद्घाटन हो गया, नेताजी आते हैं, अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। हमारे एक चौहान साहब यहाँ कहीं रहते हैं, वो इनके पीछे पढ़ के वो परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर रहे। डिस्पेंसरी की सुविधा है, बट डिस्पेंसरी में ना तो मेडिसिन्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना कुछ हैं। हाँ, पार्षद ने एक काम बहुत अच्छी तरीके से किया है कि उसने अपनी पॉकेट भरने का पूरा अच्छा काम किया है। क्या सुविधाएं, वैसे आप लोग क्या चाहते थे कि ये सुविधाएं होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई हैं अभी इन सालों? नहीं, पार्षद की जो लाइबिलिटीज़ हैं कम से कम वो होनी चाहिए थी। जो झाड़ू है या जो और उसके लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे वो काफ़ी टाइम तक ये अपने हेल्थ में चेयरमैन थे, वो जब वो चेयरमैन रहे तो उन्होंने हेल्थ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया किसी भी प्रकार का। मतलब टोटल मान के चलिए जो पार्षद रहा है वो विफल रहा है। यहाँ पार्षद का काम अच्छा नहीं है। यहाँ पे इस सड़क के लिए मैं मैडम 2008 से लगा हूँ, अप्रूवल भी लेके आया हूँ, पार्षद को भी बोला है, एमएलए को भी बोला है, लेकिन ये सड़क जिसमें इतनी गंदगी है कि आप खड़े नहीं हो सकते, धूल उड़ती है, डेंगू चिकनगुनिया होता है, लेकिन कोई भी इस सड़क के ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल की परमिशन हो रखी है आईओसी से, 7-8 महीने हो गए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, खोद के डाल गए और लोग बहुत परेशान हैं, पार्षद से भी। और इवन हम तो कहते हैं जो हमारे जो एमएलए साहब हैं वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा रही मैम। 798 नंबर के 100 बाज़ार में मैं रहता हूँ, वहाँ से आज तक अभी चलो आप इतना कूड़ा है कि चाहे आप 2 ट्रक भर लो, फिर भी वहाँ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट पे ध्यान नहीं है। विपिन गार्डन की सारी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है 2 महीनों से, कोई भी इनके प्रति कोई ध्यान नहीं देता, कोई पार्षद का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के अलावा इसका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने का है। तो एमसीडी को लेकर आपने देखा कि यहाँ की जनता किस तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ तक है ज़्यादातर लोगों ने नाराजगी जताई है। अब बढ़ेंगे अगले वार्ड की तरफ और देखेंगे कि क्या कुछ एमसीडी के लिए जनता का रुझान है, क्या एमसीडी ने अच्छा काम कराया है या नहीं, सफाई का जो झाड़ू है वो चल पाया है या नहीं। तमाम इन्हीं सवालों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वार्ड की तरफ। देखिए, सुबह से लगातार जिस तरीके से हम लोग वार्ड में जा रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है। अब दिन जो है वो ढलने वाला है और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं बिंदापुर वार्ड नंबर 116 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और एमसीडी के कामों को लेकर इनका क्या कहना है, इनके ही जुबानी जानकर आपको आगे बताते हैं। एमसीडी का जो भी काम है, जैसे हम लोगों के नॉलेज में जैसे सिर्फ उसकी नाली की सफाई और या रोड की सफाई का काम है, तो उसका काम मिला जुला के बहुत अच्छा था जब तक वो अभी पावर में थे। अभी भी सफाई कर्मचारी आती है और अपना वो झाड़ू का काम करके चली जाती है। भाई थोड़ा होना ही चाहिए, धूल मिट्टी या और जैसे सीवर की सफाई नहीं हो पाती है तो सीवर होना चाहिए, क्यों जल बोर्ड के अंदर है, तो ये सब थोड़ा खींचातान रहता है। ये खींचातान दूर हो जाए तो अच्छी रहेगी। साफ़ सफाई तो हो पाती है, लेकिन यहाँ हमारी प्रॉब्लम है पानी की। पानी गंदा आता है, बहुत पीने लायक पानी आता ही नहीं यहाँ पे। चलिए, वो तो एमसीडी में खैर अभी नहीं है, जो समस्या है हम तो वही बताएंगे ना। और सीवर भी और तो खैर ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफाई भी कर्मचारी भी आते हैं। इस बार क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या, हमारी तो मांगे पानी ठीक हो जाए, यही बहुत है बस। बाकी तो बिजली पानी तो आ ही रहेगा। देखिए, एमसीडी का जहाँ तक कि सब जानते हैं कि एमसीडी की साफ़ सफाई नहीं, एमसीडी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी मेडिसिन ये भी आता है। साफ़ सफाई के लिए तो मेरे नॉलेज में जहाँ तक बात है 180 या 90 झाड़ू वाले स्वीपर जो हैं अलाउड हैं, उसमें से 50 पूरे वार्ड में करते हैं काम। तो सारी दिल्ली जानती है।
रही बात बिल्डिंग की, बिल्डिंग एमसीडी पता नहीं नींव खुदता नहीं है, पहले ही बिल्डिंग वाले आ जाते हैं रिश्वत लेने के लिए, तोड़ते नहीं है, मतलब बार्गेनिंग करने के लिए 10 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, कितने होता है। कूड़ा मतलब सफाई आते हैं, आप कूड़ा जाके देखेंगे अभी तो बिंदापुर जो कॉर्नर है, मंदिर के सामने पूरा कूड़ा का पहाड़ बना दिया है। तो कुल मिला के ये 15 साल से नहीं, मैं तो 27 साल से एमसीडी फेल है। एमसीडी सबसे भ्रष्ट है। जब तक एमसीडी में परिवर्तन नहीं होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तक कुछ हो नहीं सकता। एमसीडी में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ये तो बोलने से हो रहा है, वैसे नहीं। जिनका काम है ये करना चाहिए वो नहीं, वो अपने काम से पीछे हैं बिल्कुल। ये हम जाके शिकायत करेंगे हमारी गली में ये हो रहा है वो हो रहा है, तब जाके उस पर एक्शन ले लिया नहीं लिया। लास्ट टाइम कब हुआ होगा? लास्ट टाइम हो गया जी, हो गया पिछली बार ही कहीं हुआ तो हुआ, वो भी बोलने के बाद। वो भी मेरे ख्याल से जो एमसीडी में हैं वो उन्होंने नहीं किया, हमें बाहर किसी और निर्दलीय को बोल के जब ये काम करवाना, मच्छर की दवाई का सारा काम दूसरों ने कराई। निराशाजनक स्थिति जो भी है ना, अब जैसे फॉगिंग का मामला देख लो आप, फॉगिंग जब उनको बोलने जाएंगे कि तो फॉगिंग करवा दो, क्योंकि डेंगू के इतने केसेस आ रहे हैं, डेंगू के फिर बढ़ रहे हैं मामले, तो इससे ये पता चलता है कि फॉगिंग हर इलाके में, चाहे हमारा एरिया हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे और दूर का हो, फार एरिया हो, कहीं भी फॉगिंग ढंग से नहीं होती है। जब उनको बोलने जाना पड़ता है, वो भी इनके पास कभी बजट नहीं होता, बोलते बजट नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहा सामान, मतलब फॉगिंग का, तो नहीं होती फॉगिंग मुश्किल। लेकिन तस्वीरें तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं कि जगह जगह पर एमसीडी छिड़काव करवा रही है। नहीं, हमारे एरिया में तो नहीं है। शायद इनसे पूछ लीजिए आप, तो उनसे पूछ लीजिए, फॉगिंग नील है। मैं बिल्कुल फेलियर सिस्टम है एमसीडी का, नहीं मानूंगा। सारा बुराई है। आप यहाँ से स्कूल के आगे चले जाइए, सारा देखिए गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई वफाई नहीं है। यहीं से आप पारकपुर से शुरू कर दिए, हकीरिया जाकर के देखिए, हर जगह आपका यही है। एक सीवर की सफाई के लिए जो अगर एक सीवर की सफाई के लिए उसको 3 बार 4 बार बोलने जाओ तब जाकर आएगा। कोई भी काम करो, समझे ना, तो अपने मर्जी से, न कोई सुपर आता है, न गली में कोई सफाई करने आता है, न जमादार आता है, समझे ना, किसी गली में सफाई नहीं होता है। यहाँ जो आता है सुपर आता है, आधी सफाई करके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है, समझे ना, बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, समझे ना, बिल्कुल भ्रष्ट है एमसीडी। मैडम ना नालियों की साफ़ सफाई होती है यहाँ पर, ना दिल्ली सरकार का कोई कार्य हो रहा है, ना रोडें बन रही है। आप भी अभी आए होंगे उत्तम नगर से, देखा होगा कितनी रोडें बनी हैं, देखा होगा आपने भी, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, और सीवर यहाँ बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। जिस सीवर की कंप्लेंट करा वही सीवर खुलता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होते हैं यहाँ पर। और देखिए पानी के लोग बोतलें ले रहे हैं, देखिए आप देखिए वहाँ से देखिए, लोग पानी की बोतलें लेते हैं, और पानी से ही यहाँ पर लोगों को पीलिया जैसी, जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये देख रहे थे आप बिंदापुर से, हमारी जो आखिरी वार्ड में हम लोग पहुंचे थे, बिंदापुर से ये कवरेज देख रहे थे कि एमसीडी को लेकर यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है या फिर क्या कुछ सोचती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम लोग जायज़ा ले रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है, या फिर एमसीडी में जो अब चुनावी तारीख है वो भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही आज के लिए। देखते रहिए मेरे साथ दिल्ली दंगल का एक खास कार्यक्रम। नमस्कार।